सभी मित्रों को मेरा राम राम। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये आज की ही बात नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आपको आयुर्वेद की इन 3 बातों को मानना पड़ेगा। आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए ये 3 स्तंभ बताए गए हैं और यह श्लोक इस प्रकार से आता है, त्रय उपस्तंभ इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति। इसका अर्थ ये है कि अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य इन तीनों का पालन करना पड़ेगा। इस श्लोक में सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। आयुर्वेद के अनुसार भोजन हमेशा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ये पाचन तंत्र पर अनावश्यक जोर डालता है और बहुत जो गरिष्ठ भोजन होता है वो राजसी भोजन में आता है। आयुर्वेद में हमेशा सात्विक भोजन को करने की बात कही गई है। तामसिक भोजन हमारी जो बुद्धि है उनको तामसिक करता है और बीमारियों को, रोगों को उत्पन्न करता है। राजसी भोजन शरीर को भारी करता है और वो भी बीमारियों को उत्पन्न करता है। पर जो सात्विक भोजन है वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो भोजन में हमें ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम भोजन करें तो भोजन बासी नहीं होना चाहिए। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। ताज़ा भोजन करना आयुर्वेद में सबसे अच्छा बताया गया है। भोजन को बने हुए जितनी देर होती चली जाएगी उतना ही जो भोजन के पौष्टिक तत्व हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं और जितना ही हम लेट भोजन को करते हैं वो भोजन हमें फिर पूर्ण पोषण नहीं देता है और शरीर में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। आज हम आधुनिकता की दौड़ में देखते हैं कि भोजन को बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और जैसे मानिए सब्जी है उसे फ्रिज में रख दिया, उसको आज भी खा रहे हैं, कल भी खा रहे हैं, फिर अगले दिन भी खा रहे हैं। ऐसा भोजन आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है और ख़ास तौर से जो बासी भोजन होता है वो शरीर में वात को बिगाड़ देता है। वात से होने वाली बीमारियों को बढ़ाता है। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो बासा भोजन जो है वो वात को बिगाड़ता है, जिसके कारण धीरे धीरे बढ़ती उम्र में घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि भोजन सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन ऐसा होता है जो आराम से पच जाए, जिसे पचाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। सात्विक भोजन में तेल बहुत कम मात्रा में हो या गाय का घी हो तो बहुत कम मात्रा में हो। मिर्च मसाले कम मात्रा में होने चाहिए। सात्विक भोजन में आपका दाल, चावल, रोटी, दलिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। साथ में फल अगर आप लेते हैं, सलाद लेते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और आपको बीमार होने से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो स्तंभ है वो है निद्रा। स्वस्थ रहने के लिए 7 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर अगले दिन के लिए तैयार होता है, खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है और हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स मिलता है। जब हम 7 घंटे सोते हैं तो उसमें 3 से लेकर 4 घंटे की जो नींद होती है, जिसे डीप स्लीप बोलते हैं, गहरी निद्रा, ये बहुत ज़रूरी होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद का आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है तो योग का आप जरूर सहारा लें। योग अभ्यास करने से हमारी जो नींद है वो अच्छी होती है। और अब बात करते हैं तीसरे विषय पर, यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये ब्रह्मचर्य के लिए ऐसा श्लोक आया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वथासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याज्यान ब्रह्मचर्य प्रच्यते। अर्थात कर्म, मन और वचन से मैथुन का त्याग करना। मैथुन अर्थात जो सेक्स भावना है, जो काम उत्तेजना भावना है, इनका त्याग करना। इनका त्याग कब होगा? इनका त्याग जब होगा जब हम भगवान को याद करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, अर्थात ब्रह्म का चिंतन करेंगे। कहते हैं कि जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। तो आपको भगवान का चिंतन करना है, अपने मन को भगवान में लगाना है, भगवान का भजन करना है, चिंतन करना है, भगवान का ध्यान करना है। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं काम को छोड़कर तो इसे पूर्ण ब्रह्मचर्य कहा जाता है। मन जब हमारा भगवान के चरणों में लगता है यह पूर्ण ब्रह्मचर्य। जब हमारा मन ही भगवान में लगा रहेगा तो फिर ना ही हमारा शरीर काम की ओर जाएगा, ना ही हमारा मन काम की ओर जाएगा।
क्योंकि पहले तो काम की ओर हमारा मन जाता है और फिर शरीर जाता है। अगर हम मन को ही भगवान में, ईश्वर में लगा देंगे, भगवान राम, कृष्ण, शिव आदि के ध्यान में अगर हम लगाएंगे तो जो हमारा काम भावना है वो अपने आप धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगी। हाँ, जो शास्त्र के अनुसार जो काम है उसको शास्त्र के अनुसार ही करना चाहिए। विवाह आदि करने के बाद ही एक नियम के अनुसार हमें काम में जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इन 3 नियमों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो दीर्घ आयु होगा, सभी बीमारियों से दूर रहेगा, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़ने लगेगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी और मन भी साफ होगा, शुद्ध होगा और पवित्र होगा। आज के समय में सबसे मुश्किल जो काम है वो है मन की शुद्धि, मन की पवित्रता। और मन की पवित्रता जब ही होगी जब हम भगवान का चिंतन करेंगे। तो अच्छा भोजन मन की शुद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है और भगवान का चिंतन। ये सारी चीज़ करने के साथ अगर आप योग को भी और इसमें जोड़ देते हैं तो आप फिर दीर्घ आयु भी होंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहेंगे। शरीर और मन दोनों से ही आप दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। और आज की इस वीडियो में आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। योग से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको फिर से एक नई वीडियो में, एक नए योग अभ्यास, नई जानकारी के साथ। योग करें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय श्री राम।